नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रिसिता फिर से हाजिर हूँ एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ। आज हम जानेंगे कि अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला सैटेलाइट पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष तक कैसे पहुँचता है और किन किन चरणों से गुजरता है। इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आइए हर स्टेप को थोड़ा गहराई से समझते हैं। 8. प्रक्षेपण की तैयारी क्या है? सैटेलाइट के प्रक्षेपण से पहले इसकी बेहद सख्त तैयारी की जाती है। इस दौरान सैटेलाइट को रॉकेट में सुरक्षित तरीके से फिट किया जाता है। साथ ही लॉन्च से पहले इसके सभी सिस्टम का परीक्षण किया जाता है ताकि इसे स्पेस की हार्श कंडीशन सहने के लिए तैयार किया जा सके। विशेषता: इस दौरान सभी पावर सिस्टम, संचार उपकरण और इंजन की बारीकी से जांच होती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि क्या सैटेलाइट के अंदर मौजूद फ्यूल और बैटरी सही मात्रा में हैं। उपयोग: यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि सैटेलाइट लॉन्च के दौरान सुरक्षित रहे और उसे कोई नुकसान न पहुंचे। डू लॉन्च क्या है? लॉन्च का दिन बेहद खास होता है क्योंकि यही वो समय होता है जब रॉकेट सैटेलाइट को लेकर अपने सफर पर निकलता है। रॉकेट लॉन्च होते ही पृथ्वी की सतह से तेजी से ऊपर उठता है और इसके जरिए सैटेलाइट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकाला जाता है। विशेषता: रॉकेट कई स्टेजेस में बना होता है जो एक एक करके अलग होते जाते हैं, जिससे वह और हल्का होता जाता है और ऊपर उठता है। उपयोग: यह चरण सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने का पहला कदम है और रॉकेट की रफ्तार और दिशा को कंट्रोल किया जाता है ताकि सैटेलाइट को सही जगह तक पहुंचाया जा सके। 3. पहला स्टेज अलग होना क्या है? रॉकेट के प्रक्षेपण के कुछ समय बाद उसका पहला स्टेज अलग हो जाता है। यह वो हिस्सा होता है जो ईंधन खत्म कर चुका होता है और अब उसकी जरूरत नहीं होती। विशेषता: जब पहला स्टेज अलग होता है तो रॉकेट का भार कम हो जाता है, जिससे उसे और तेजी से ऊपर उठने में मदद मिलती है। उपयोग: पहला स्टेज सैटेलाइट को पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे वो वायुमंडल के घर्षण और खिंचाव से बच सके। 4. दूसरा स्टेज अलग होना क्या है? जैसे जैसे रॉकेट और ऊपर जाता है, उसके बाकी बचे स्टेज भी अलग होते जाते हैं। दूसरे स्टेज में अतिरिक्त ईंधन होता है जो सैटेलाइट को निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने में मदद करता है। विशेषता: इस स्टेज के अलग होने के बाद रॉकेट का अधिकतर वजन कम हो चुका होता है और अब केवल सैटेलाइट और उसका तीसरा स्टेज ही बाकी रहता है। उपयोग: यह स्टेज सैटेलाइट को एकदम सटीक कक्षा में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। 5. फेयरिंग का अलग होना क्या है? फेयरिंग या रॉकेट का बाहरी कवच सैटेलाइट को प्रक्षेपण के दौरान सुरक्षा प्रदान करता है। जब रॉकेट वायुमंडल से बाहर निकलता है तो इस कवच की आवश्यकता नहीं रह जाती। विशेषता: फेयरिंग के अलग होने से सैटेलाइट पूरी तरह से अंतरिक्ष में स्वतंत्र होता है और उसे बाहरी सिग्नल और वातावरण मिलना शुरू हो जाता है। उपयोग: फेयरिंग सैटेलाइट को प्रक्षेपण के समय वायुमंडल के घर्षण, तापमान और दबाव से बचाने के लिए होती है। 6. सैटेलाइट का कक्षा में प्रवेश क्या है? जब रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्षा तक ले आता है तो सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो जाता है। यह उस कक्षा में प्रवेश करता है जहां उसे वैज्ञानिकों ने भेजने का निर्णय लिया होता है, जैसे कि लो अर्थ ऑर्बिट (LEO), मीडियम अर्थ ऑर्बिट (MEO) या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट (GEO). विशेषता: इस दौरान सैटेलाइट की गति और दिशा को बारीकी से नियंत्रित किया जाता है ताकि वह अपनी कक्षा में स्थिर हो सके। उपयोग: कक्षा में पहुंचने के बाद सैटेलाइट अपने मिशन के लिए एकदम तैयार हो जाता है और उसकी ऑन बोर्ड बैटरी और सोलर पैनल उसे लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 7. सैटेलाइट का ऑपरेशन क्या है? कक्षा में स्थिर होते ही सैटेलाइट के सभी उपकरण ऑन कर दिए जाते हैं और वो अपना काम शुरू कर देता है, जैसे डेटा इकट्ठा करना, तस्वीरें लेना या संचार सेवाएं देना। विशेषता: सैटेलाइट का प्रत्येक उपकरण उसके मिशन के अनुसार काम करता है और यह डेटा पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन पर भेजा जाता है। उपयोग: इस चरण में सैटेलाइट का असली मिशन शुरू होता है, जैसे मौसम की जानकारी देना, संचार में सहायता करना या अंतरिक्ष में नई जानकारियां इकट्ठा करना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेक्निकली एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें ताकि वे भी अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जान सकें। मैं आपकी दोस्त रिसिता जल्द ही फिर मिलूंगी एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।